यमराज यह जानते थे कि स्वयं की इच्छा के बिना भगवान तो शरीर का त्याग नहीं करेंगे। ऐसे में यमराज ने एक चाल चली। एक दिन यमराज किसी विषय पर बात करने भगवान श्री राम के पास आ पहुँचे। भगवान राम ने जब यमराज से आने का कारण पूछा तो यमराज ने कहा कि आपसे कुछ ज़रूरी बातें करनी है। भगवान श्री राम यमराज को अपने कक्ष में ले गए। यमराज ने कहा कि मैं चाहता हूँ कि जब तक मेरी और आपकी बात हो उस बीच कोई इस कक्ष में नहीं आए। यमराज ने कहा कि अगर कोई बीच में आ जाता है तो आप उसे मृत्युदंड देंगे। श्री राम ने यमराज की बात मान ली और यह सोचकर कि लक्ष्मण उनके सबसे आज्ञाकारी हैं, इसलिए उन्होंने लक्ष्मण को पहरे पर बिठा दिया। यमराज और श्री राम की बात जब चल रही थी उसी समय दुर्वासा ऋषि अयोध्या पहुंच गए और श्री राम से मिलने की इच्छा जताई। लक्ष्मण जी ने कहा कि श्री राम अभी यमराज के साथ विशेष चर्चा कर रहे हैं। श्री राम की आज्ञा है कि जब तक उनकी बात समाप्त नहीं हो जाए कोई उसके कक्ष में नहीं आए। इसलिए आपसे अनुरोध है कि आप कुछ समय प्रतीक्षा करें। ऋषि दुर्वासा लक्ष्मण जी की बातों से क्रोधित हो गए और कहा कि अभी जाकर राम से कहो कि मैं उनसे मिलना चाहता हूँ, अन्यथा मैं पूरी अयोध्या को नष्ट होने का श्राप दे दूंगा। लक्ष्मण जी ने सोचा कि उनके प्राणों से अधिक महत्व उनका राज्य और उनकी जनता का है, इसलिए अपने प्राणों का मोह छोड़कर लक्ष्मण भगवान राम के कक्ष में चले गए। श्री राम लक्ष्मण को सामने देखकर हैरान और परेशान हो गए। श्री राम ने लक्ष्मण से पूछा कि यह जानते हुए भी कि इस समय कक्ष में प्रवेश करने वाले को मृत्युदंड दिया जाएगा, तुम मेरे कक्ष में क्यों आए हो? लक्ष्मण ने कहा कि दुर्वासा ऋषि आपसे अभी मिलना चाहते हैं, उनके जिद के कारण मुझे अभी कक्ष में आना पड़ा है। श्री राम यमराज से अपनी बात पूरी करके जल्दी से ऋषि दुर्वासा से मिलने पहुंचे। यमराज अपनी चाल में सफल हो चुके थे। श्री राम से यमराज ने कहा कि आप अपने वचन के अनुसार लक्ष्मण को मृत्युदंड दीजिए। भगवान राम अपने वचन से विवश थे। श्री राम चिंता में थे कि अपने प्राणों से प्रिय भाई को कैसे मृत्युदंड दिया जाए। श्री राम ने अपने गुरु से इसके बारे में बात की तो गुरु ने बताया कि अपनों का त्याग मृत्युदंड के समान ही होता है, इसलिए आप लक्ष्मण को त्याग दीजिए, यह उनके लिए मृत्युदंड के बराबर ही सजा होगी। जब श्री राम ने लक्ष्मण को अपने से दूर जाने के लिए कहा तो लक्ष्मण जी ने कहा कि आपसे दूर जाकर तो मैं यूं ही मर जाऊंगा, इसलिए अब मेरे लिए उचित है कि मैं आपके वचन की लाज रखूं। लक्ष्मण ने श्री राम को प्रणाम करके राजमहल से चल पड़े और सरयू नदी में जाकर जल समाधि ले ली। लक्ष्मण के जल समाधि लेने पर भगवान राम बहुत दुखी हो गए और उन्होंने भी जल समाधि लेने का निर्णय कर लिया। उसी समय भगवान राम ने जल समाधि ली। इस तरह राम और लक्ष्मण दोनों ने अपने अपने वचनों और कर्तव्यों का पालन किया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।